हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज कैसे हैं आप सब। 26 जुलाई के टॉप मोस्ट करंट अफेयर्स विथ मैप एंड जीएस रिवीजन। आपको पता ही है 200 से 300 अलग से जीएस के फैक्ट्स हम रिवीजन करते हैं इस करंट अफेयर्स के साथ। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए और अपने रिवीजन को और अच्छा करिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत तेज़ और बहुत पास आ रहा है। 6 AM to 8 AM करंट अफेयर्स की टाइम है। आज थोड़ी सी लेट हो चुकी है क्योंकि थोड़े से कुछ प्रॉब्लम है इंटरनेट के। 9 AM पे लुसेंट रिवीजन हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी आएगा। अल्टरनेट या डेली भी आ सकता है, आप लोगों के डिमांड पे निर्भर करता है। 12 PM में जनरल साइंस, ठीक है। शाम में प्रैक्टिस टाइम है, ये है टाइम टेबल। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम का लिंक है। टेलीग्राम ज्वाइन जरूर करना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि उस पर क्विज़ भी आता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और साथ ही साथ आप वहाँ पे PDF भी ले सकते हैं। इस वीडियो के खत्म होने के बाद मैं सारे PDF भेजूंगा, तो जरूर ज्वाइन करके डाउनलोड करके रिवाइज करना। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है। कारगिल विक्ट्री डे आप लोग समझ रहे हो। कारगिल जो था ये युद्ध कब हुआ था, ये 1999 की बात है। आपको पता है भारत और पाकिस्तान, ये कब पाकिस्तान अलग होता है, 14 अगस्त 1947 को। और एक चीज़ आपको याद रखना है, उसके बाद से पाकिस्तान एक अलग देश बन जाता है और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद होता है। तो इसके बाद से कई सारे वॉर हो चुके हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में। सबसे पहला वॉर कब था, 65 में। उसके बाद हुआ था 71 में, ठीक है। फिर 99 में। 71 के वॉर में कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, जिसे बांग्लादेश लिबरेशन फ्रंट या बांग्लादेश लिबरेशन वॉर भी कहा जाता है, क्योंकि बांग्लादेश को आज़ादी दिलानी थी, ठीक है। तो ये कब हुआ, 71 में। और उस समय पूर्वी पाकिस्तान, जिसे बांग्लादेश कहते थे, तो पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान से अलग हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है आपको याद रखने वाली, इमरान खान और यहाँ के जो आरिफ अलवी प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ें ये रहती हैं कि पाकिस्तान का जो नेशनल असेंबली है वो दुनिया में पहला सौर ऊर्जा से पूर्ण रूप से संचालित होने वाला नेशनल असेंबली है। नेक्स्ट है जुलाई महीने के कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं जो कि आपको रिवीजन करना चाहिए। 1 जुलाई को बहुत सारे दिवस मनाए जाते हैं, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का फाउंडेशन डे है, और 1 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना हुई थी स्टेट बैंक की। 1 जुलाई को GST डे भी मनाते हैं, डॉक्टर्स डे भी मनाते हैं, क्योंकि विधान चंद्र रॉय का जन्म दिवस है 1 जुलाई को, ठीक है। तो 1 जुलाई हो गया। नेक्स्ट है पोस्टल सर्विस डे भी मनाते हैं 1 जुलाई को। अगला है इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स, तो ये फर्स्ट सैटरडे ऑफ जुलाई को मनाते हैं, कोऑपरेटिव सहकारिता का दिवस। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को, ठीक है। इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे ये है 18 जुलाई को, ठीक है। 26 जुलाई को है कारगिल विक्ट्री दिवस। 27 जुलाई को है क्या है, CRPF का फाउंडेशन डे। तो इतने इंपॉर्टेंट डेज अगर आपको याद हैं। फिर इसके अलावा 29 जुलाई को मैंने बताया है टाइगर्स डे मनाते हैं, टाइगर्स डे ऑब्जर्व किया जाता है 29 जुलाई को। वीडियो को आप लाइक जरूर कर सकते हैं और दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। किस राज्य सरकार ने तेज़ी से निवेश बढ़ाने के लिए वन स्टॉप योजना को लॉन्च किया है, वन स्टॉप स्कीम फॉर इन्वेस्टमेंट लॉन्च्ड बाय विच गवर्नमेंट। तो वन स्टॉप जो स्कीम है ये राजस्थान सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। राजस्थान के CM और गवर्नर दोनों आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। राजस्थान में जितने भी नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, या राजस्थान से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आइए सबको रिवीजन करते हैं। सबसे पहले केवलादेव नेशनल पार्क, प्लीज़ नोट नहीं किया है अगर आपने तो जल्दी से नोट करिए, नोटबुक लेके बैठिए। करंट अफेयर्स के टाइम जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सबको नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट ट्रिक्स मैं बताता हूँ उसको भी नोट कीजिए। तो राजस्थान में केवलादेव हो गया, रणथंभौर नेशनल पार्क हो गया, 2 नेशनल पार्क। फिर तीसरा है मुकुंदरा हिल्स, चौथा है डेजर्ट नेशनल पार्क, पांचवा है केवलादेव नेशनल पार्क, ठीक है। इतने नेशनल पार्क आप लोग प्लीज़ से प्लीज़ याद रखो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। अगर एक बर्ड सेंचुरी की बात करें तो ये भी है राजस्थान में, क्या आपको वो याद है बर्ड सेंचुरी। तो अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताऊं राजस्थान के बारे में। यहाँ पे वेस्ट इंडिया की सबसे ऊंची पहाड़ी जो है वो है अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली पर्वत श्रेणी बहुत ही प्राचीन है और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है, माउंट आबू, माउंट आबू, ठीक है। चलिए, तो ये राजस्थान हो गया। मध्य प्रदेश के सारे नेशनल पार्क रिवीजन कर लेते हैं आज। मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा नेशनल पार्क हैं, टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया इसे कहते हैं।
पहला है बांधवगढ़, दूसरा है कान्हा, तीसरा है माधव, चौथा है फॉसिल या मादला पंत भी कहते हैं इसे, ठीक है, मादला प्लांट, तो फॉसिल नेशनल पार्क भी इसे कहते हैं। पांचवा है पन्ना नेशनल पार्क, छठा है पेंच नेशनल पार्क, सातवां है संजय गांधी नेशनल पार्क, आठवां है सतपुरा नेशनल पार्क, नौवां है वन विहार नेशनल पार्क। ठीक है, इतने नेशनल पार्क आई होप आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे। मध्य प्रदेश के सीएम कौन से हैं तो बताइए। मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान चौथी बार सीएम बने हैं और यहाँ के सीएम ये चौथी बार भाजपा से फिर से अपॉइंट किए गए हैं। अगला है किस देश ने अपना पहला मंगल मिशन तियान्वयन फर्स्ट सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो ये तियान्वयन फर्स्ट जरूर याद रखिए, वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा संभावना है पूछे जाने की। ये है चीन। चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग और चीन में आपको पता ही है वुहान शहर से कोरोना का इजाद हुआ था और उसके बाद इसे WHO ने ऑफिशियल नेम कोविड-19 दिया था और ये दुनिया के लगभग सारे देशों में अभी के टाइम में उपलब्ध है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ तियान्वयन 1 तो सिर्फ चाइना का है, इसके अलावा भारत का मंगलयान मार्स मिशन के लिए है और अमेरिका का भी मैंने बताया था मार्स ऑर्बिटर मिशन MOM उनका है। ओके, मार्स ऑर्बिटर मिशन अमेरिका ने लॉन्च कर दिया है काफ़ी पहले ही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रूस की राजधानी है, थोड़ा ऑप्शन के देख लेते हैं। रूस मॉस्को रूबल और मिखाइल मिशुस्तिन यहाँ के रिसेंटली प्रधानमंत्री अपॉइंटमेंट हुए हैं और रूस जो है G7 से निकाल दिया गया काफ़ी पहले, ठीक है, G7 अब हो गया, पहले इसका नाम G8 था। अमेरिका की बात करें, अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC का फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया और यहाँ के 45वें प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप। फ्रांस की राजधानी है पेरिस और यूरो यहाँ की करेंसी है। प्रवासी रोजगार ऐप को किसने लॉन्च किया है। प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च्ड बाय विच एक्टर। दरअसल ये आपने कुछ दिन पहले न्यूज़ में भी सुना होगा, सोनू सूद ने एक्टर्स जो भी एक्टर कह रहा हूँ मैं, ये ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने जितने भी प्रवासी इमिग्रेंट थे, जैसे बिहार से मुंबई में जो लोग काम करने गए थे, उनको बस के थ्रू इनके अपने घर पे रवाना किया अपने पैसे से। तो ये एक बहुत अच्छा फिलैंथ्रोपिक आइडिया है। तो ये रोज़गार ऐप है, प्रवासी रोज़गार ऐप सोनू सूद ने लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये आपको इजीली याद हो जाएगा। चीज़ों को एक दूसरे से कनेक्ट करिए। मैं याद करने का सबसे सिंपल तरीका बताता हूँ कि अगर आपको कोई भी चीज़ डायरेक्टली याद नहीं होता है, उसके लिए कोई निमोनिक्स देख लो, किसी तरीके से किसी दूसरे साथ के साथ जोड़ दो, ठीक है। जैसे आपने ये न्यूज़ में देखा होगा सोनू सूद को, तो आप न्यूज़ में जोड़ दो कि सोनू सूद ही होगा राइट आंसर। अगला है किस देश में IPL 2020 को आयोजित किया जाएगा। IPL 2020 विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन UAE। UAE में किसका हेडक्वार्टर है, ICC, ठीक है। इमरान ख्वाजा इसके नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं और ICC के पहले जो थे प्रेसिडेंट वो कौन थे, शशांक मनोहर। अब और इसके CEO हैं मनु साहनी। ये दोनों आपको याद रखना है, कौन गए और कौन आए, मतलब कौन अपॉइंट हुए। UAE में की एक शहर है दुबई, जहाँ पे सबसे ऊंची बिल्डिंग क्या है, बुर्ज खलीफा, ये दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। UAE की जो एक तरीके से PM कह लें तो वहाँ के अल नहयान हैं, इनका बहुत बड़ा नाम है, लेकिन आपको ये याद रखना है UAE में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है ये 7 एक तरीके से यूनियन था, 7 छोटे छोटे जगह थे, उनका ये यूनियन था UAE। ओके, नेक्स्ट है न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन और इसकी करेंसी क्या है, तो डॉलर, ठीक है। नेक्स्ट है इंग्लैंड की राजधानी है लंदन और पाउंड या स्टर्लिंग यहाँ की करेंसी है। ये सब ऐसे ऐसे देश हैं जिनकी ज़रूरत से ज़्यादा आपको रिवीजन करनी चाहिए, याद करनी चाहिए, ठीक है। और इंग्लैंड का ही था ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका स्थापना हुआ था 31 दिसंबर 1600 में और 1608 में ये ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है और 1616 में अपना पहला व्यापारिक परमानेंट कोठी सूरत में खोलती है, ठीक है। सूरत में सबसे पहला, अगर गवर्नर की बात करें तो सबसे पहला ईस्ट इंडिया का गवर्नर कौन था बताइए, लॉर्ड, सबसे पहला गवर्नर, बंगाल का गवर्नर जिसे उस समय कहा जाता था, तो वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। उसके बाद आता है कौन, सबसे पहला एक्ट जो आया था वो था 1773 का एक्ट, जिसमें बात की गई थी सुप्रीम कोर्ट स्थापित करने की, जहाँ जो था पहले कोलकाता में। तो भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट कोलकाता था, भारत की पहले राजधानी भी कोलकाता थी,
भारत की राजधानी दिल्ली कब बदली गई? तो 1911 में। इतने ज़्यादा हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। और मैं अगर बताऊं तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, इंडिया का प्रथम गवर्नर जनरल और इंडिया का प्रथम वायसराय, सब चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जो था उसका नाम क्या था बताइए? तो उसका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। फिर इंडिया का प्रथम वायसराय बना लॉर्ड कैनिंग। फिर अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? वो था सी राजगोपालाचारी। और पहला और लास्ट का वायसराय कौन था? तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। वायसराय का पोस्ट उसके बाद खत्म हो जाता है। तो भारत के इकलौते व्यक्ति जो सी राजगोपालाचारी थे वो फिर से क्या बनते हैं? वो यही बनते हैं जो मैंने आपको अभी बताया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। लास्ट थे सी राजगोपालाचारी। तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होना, सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं। और ये तो कंफ्यूजिंग है लेकिन सारे फैक्ट्स आपके अगर सामने होंगे, रेगुलर रिवीजन करेंगे तो आपको भूल नहीं पाएंगे। ठीक है, अब आते हैं पंजाब सरकार ने कौशल विकास के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? तो जाहिर सी बात है आईआईटी रोपड़ है पंजाब में, तो इसी के साथ समझौता करेगी पंजाब सरकार। ठीक है, आईआईटी रोपड़। और रोपड़ जो है एक पुरातत्व विभाग का भी जगह है। रोपड़ आपने नाम सुना होगा, लोथल जो कि हड़प्पा सभ्यता का जगह था और ये डॉकयार्ड था। उसी तरीके से रोपड़ भी हड़प्पा सभ्यता का ही जगह था। राजस्थान में अगर बात करें तो राजस्थान के भी कुछ जगह हड़प्पा सभ्यता में आते हैं। मोहम्मद शाहीन इकबाल को किस देश की नौसेना का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो मोहम्मद शाहीन इकबाल जो हैं ये हैं बांग्लादेश के। और बांग्लादेश के जो पीएम हैं उनका नाम है शेख हसीना। और यहाँ के ये अवामी लीग पार्टी से हैं, यहाँ के अवामी लीग पार्टी से ये बिलोंग करती हैं। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और टका यहाँ की करेंसी है। नेक्स्ट चीज़, बांग्लादेश में बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर है। अब आप सोचेंगे ये बिम्स्टेक है क्या? ध्यान से देखो और नोट करो, लापरवाही मत करो नहीं तो रिजल्ट नहीं होगा। बिम्स्टेक में मैं इसका ट्रिक बताता हूँ। बिम्स्टेक होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल एंड टेक्निकल कोऑपरेशन। फिर से लिख लो, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल एंड टेक्निकल कोऑपरेशन। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब ये एक जो है ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर है ढाका में। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही ज़रूरी है, जैसे कि सार्क का हेडक्वार्टर है काठमांडू में, आसियान का हेडक्वार्टर है जकार्ता में, WTO का हेडक्वार्टर है जिनेवा में, WHO का हेडक्वार्टर है जिनेवा में, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है पेरिस में। ठीक है, तो ये सब चीज़ें याद रखो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फैक्ट्स मैं बताता हूँ। तो हम लोग बात कर रहे थे बिम्स्टेक का। बिम्स्टेक का अगर ट्रिक की बात करूँ तो BIMSTEC। अब ध्यान से देखो, B से हो गया भूटान, E से इंडिया, M से म्यांमार, S से श्रीलंका, T से थाईलैंड। बिम्स्टेक EC पर ध्यान मत दो और इसमें लास्ट में जोड़ लो भूलना नहीं। ठीक है, भूलना नहीं। तो B से हो गया भूटान और नहीं से नेपाल। और एक चीज़ मैंने भूटान पहले भी बताया था B से, तो वो B से जो है एक देश है, क्या नाम है, मैं और B से एक और देश है मैं बता देता हूँ आपको, बांग्लादेश। तो पहला B जो था वो बांग्लादेश था और भूलना नहीं में भू जो था वो भूटान था। तो आई होप आपको याद हो गया होगा। फिर से मैं ट्रिक बताता हूँ, BIMSTEC, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, S से श्रीलंका, T से थाईलैंड और फिर भूलना नहीं से भूटान और N से नेपाल। तो इतने फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट है, राज्यसभा में सचिवालय के कर्मचारी कल्याण योजना को किस नाम से शुरू किया गया है? स्टाफ वेलफेयर स्कीम इन राज्यसभा सेक्रेटेरिएट स्टार्टेड ऑन विच लीडर नेम? तो राज्यसभा में जो वहाँ के कर्मचारी हैं उनको अरुण जेटली के नाम पे एक वेलफेयर स्कीम चालू किया गया है। अरुण जेटली जो कि हमारे भूतपूर्व वित्त मंत्री भी थे और कुछ दिन रक्षा मंत्री के प्रभार में भी रहे हैं। इनके नाम पे और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि एक स्टेडियम है फिरोज शाह कोटला, उसको नाम अब बदल दिया गया है अरुण जेटली। और उसी अरुण जेटली स्टेडियम में एक पवेलियन का नाम भी रखा गया है, वो एक क्रिकेट खिलाड़ी के नाम पे रखा गया है। अगर आपको उस क्रिकेट खिलाड़ी का नाम याद है, मैंने बहुत बार रिवीजन कराया है, तो ज़रूर उसे बताएं। ठीक है, किस देश को विश्व व्यापार संगठन में ऑब्जर्वर का दर्जा दिया गया है? ऑब्जर्वर स्टेट। तो ये मिला है पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान। तो ये मिला है तुर्कमेनिस्तान। अब इसको मैं मैप में दिखाऊंगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो ये है तुर्कमेनिस्तान, ध्यान से देखिए। ये वेस्ट एशिया का मैप है। मैंने कल कहा था कि मैं वेस्ट एशिया बहुत अच्छे से आपको दिखाऊंगा, रिवीजन कराऊंगा, सारी चीज़ें, सारे फैक्ट्स आपके सामने रखूंगा।
आप ध्यान से देखिए, यहाँ अफ़गानिस्तान है जिसकी राजधानी काबुल है, अफ़गानी यहाँ की करेंसी है। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है अशगाबाद, ठीक है। उसके यहाँ बगल में है ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तान की राजधानी है दुशानबे। अब आते हैं ईरान पे, ईरान की राजधानी तेहरान और तोमान यहाँ की नई करेंसी बनाई गई है। अज़रबैजान की राजधानी है बाकू, ठीक है। फिर आते हैं इधर ईरान के बगल में इराक है, इराक की राजधानी है बगदाद और करेंसी है दिनार। इसी तरीके से सीरिया है, सीरिया की राजधानी है दमस्कस और करेंसी है सीरियन पाउंड। तुर्की है, तुर्की की राजधानी कहाँ है? तो तुर्की की राजधानी है अंकारा और इसका एक फेमस शहर है इस्तांबुल, ठीक है। और तुर्की एक ऐसा देश है जिसका थोड़ा सा पार्ट यूरोप में भी पड़ता है, जैसे कि रसिया का बहुत सारा पार्ट यूरोप में पड़ता है। उसी तरीके से अगला जो फैक्ट है वो मैंने बताया था ब्लैक सी, ब्लैक सी के अराउंड के जितने भी कंट्री हैं उसका मैंने ट्रिक बताया था। ट्रिक ये था, उसको लिखना है RUBGT। आर से हो गया रशिया रोमानिया, यू से यूक्रेन, बी से बुल्गारिया, जी से जॉर्जिया, टी से तुर्की। आपने अगर मैप देखा होगा ब्लैक सी का तो ये ट्रिक पूरा काम करता है। ट्रिक लिखो RUBGT। फिर से मैं रिवीजन करा दूं, आर से रशिया रोमानिया, 2 होगा आर से, यू से यूक्रेन, बी से बुल्गारिया, जी से जॉर्जिया, टी से तुर्की। अगला है सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया की राजधानी है रियाद और रियाल यहाँ की करेंसी है। ओमान की राजधानी है मस्कट, UAE की राजधानी है अबू धाबी, यमन की राजधानी है साना, ठीक है। इजिप्ट की राजधानी है कायरो। और आप क्या याद रख सकते हैं, रेड सी है यहाँ पे, और यहाँ है स्वेज ऑफ कनाल। कनाल जो स्वेज कनाल है ये मेडिटेरेनियन सी को जो है अरबियन सी से जोड़ती है रेड सी के थ्रू, ठीक है। अफ़गानिस्तान पाकिस्तान आपने यहाँ देख लिया है, पहले से भी आपको ये पता है। तो ये चीज़ें हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाती हैं, इनसे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आप समझ रहे होंगे, पर्शियन गल्फ या फारस की खाड़ी यहाँ पे है। यहाँ पे स्टेट ऑफ, ये है स्टेट ऑफ बाबल मंडेब, ठीक है। और यहाँ है स्टेट ऑफ होर्मुज। तो स्टेट ऑफ होर्मुज जो है ये है फारस की खाड़ी के पास, और स्टेट ऑफ बाबल मंडेब है रेड सी और अरबियन सी को कनेक्ट करता है। तो ये चीज़ें अगर आपको याद हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी। आइए फिर से क्वेश्चन पे आते हैं। रेलवे ने अंतर्राष्ट्रीय संघ के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया है? रेलवे इंटरनेशनल यूनियंस वाइस प्रेसिडेंट नॉमिनेटेड इज, तो ये हैं अरुण कुमार। अरुण कुमार को रेलवे का अंतर्राष्ट्रीय जो संघ है उसका उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्लीज़ याद रखिएगा, VVI क्वेश्चन। अगला, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे ऑब्जर्व्ड ऑन 23 जुलाई। प्रसारण दिवस मनाया जाता है 23 जुलाई, और ऊपर भी मैंने एक दिवस बताया था। तो दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। बजाज फाइनेंस के लिए गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए, नॉन एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट अपॉइंटेड इन बजाज फाइनेंस, तो ये हैं संजीव बजाज। ये थोड़े टाइम के लिए अपॉइंट हुए हैं, तो याद रखिए। अगला है ग्लोबल राइट इंडेक्स या ग्लोबल राइट सूचकांक में भारत किस स्केल पर रहा है? ग्लोबल राइट इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 5, ठीक है। राइट समझ रहे हैं ना, ह्यूमन राइट्स, स्पेसिफिक राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, नेचुरल राइट्स, इसकी मामले में इंडिया है 5 नंबर पे। एयरटेल पेमेंट बैंक ने ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो ये है NSDC। एयरटेल पेमेंट बैंक ने NSDC के साथ समझौता किया है। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट नेटवर्क के लिए मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष और निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क के लिए मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष और निदेशक आलोक मिश्रा नियुक्त हुए हैं। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क, ये जरूर याद रखिएगा, आलोक मिश्रा। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क, क्या नाम है? आलोक मिश्रा। और भी जो भी रिसेंट के अपॉइंटमेंट हुए हैं उन्हें भी प्लीज़ याद रखिए, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। LIC ने किस बैंक के साथ पॉलिसी वितरित करने के लिए समझौता किया है? LIC एग्रीमेंट विथ विच बैंक फॉर पॉलिसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये है UBI, यूनाइटेड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अब यहाँ बैंक की बात हो रही है, तो बैंकिंग सेक्टर से भारत का पहला बैंक कौन था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो कि बहुत पहले बना था 1707 में। अगर फॉर्मल बैंकिंग की बात करें तो ये आता है पंजाब एवं सिंध बैंक, ठीक है। फिर एक तरीके से आज़ाद भारत हुआ तो उसके पहले रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1935 में। 1949 में रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। अभी शक्ति कांता दास हैं जो कि 25वें गवर्नर हैं। भारत के पहले भारतीय गवर्नर थे रिजर्व बैंक के CD देशमुख, और ऑसबॉर्न स्मिथ जो थे
ये सबसे पहले गवर्नर थे रिजर्व बैंक के, जो कि अंग्रेज थे, तो इंडियन थे सी.डी. देशमुख। और स्टेट बैंक फाउंडेशन आपको मैंने बताया ही था 1 जुलाई 1955 को। तो इतने चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय फॉर नाउ।